पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसका ही परिणाम है कि कहीं बेमौसम बरसात होती है तो कहीं बर्फबारी, भीषण गर्मी तक देखने को मिलती है। ऐसी भी रिपोर्ट आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि साल 2050 तक मुंबई और कोलकाता जैसे भारत के अहम शहर जलमग्न हो जाएंगे। हालांकि दुनिया में अभी भी ऐसे कई शहर हैं जहां कभी लोगों का हुजूम होता था, लेकिन अब ये पानी में डूब चुके हैं और इनके अवशेष देखने के लिए पर्यटकों को स्कूबा डाइविंग का सहारा लेना पड़ता है। बाया, इटली। कभी रोम वासियों के लिए पार्टी का अड्डा रहने वाला इटली का बाया शहर अपने खुशनुमा मौसम, गर्म पानी के झरनों, तालाबों और असाधारण से दिखने वाली इमारतों की वजह से जाना जाता था। बाया को समुद्री जीवों से खतरा था जिनसे वो टूट सकती थी। दुर्भाग्य से जिस ज्वालामुखी गतिविधि की वजह से प्रसिद्ध गर्म पानी के सोते बने, उन्हीं के कारण ये शहर जलमग्न हो गया। ये शहर नेपल्स के करीब एक सुपर वॉल्केनो यानी एक विशाल ज्वालामुखी कैंपी फ्लेग्रेयन फील्ड्स के ऊपर बनाया गया था। समय के साथ बाया की जमीन धीरे धीरे 4 से 6 मीटर धंस गई और शहर का अधिकांश हिस्सा पानी में समा गया। साल 2002 के बाद से बाया के अंडर वाटर यानी जलमग्न इलाकों को स्थानीय प्रशासन ने संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। इसका अर्थ है कि अब सिर्फ लाइसेंस प्राप्त स्कूबा डाइवर्स एक स्थानीय गाइड के साथ पानी के अंदर मौजूद खंडहरों का पता लगा सकते हैं। थोनिस हेराक्लियन, मिस्र। प्राचीन कहानियों में कई बार उल्लेख किया गया है कि थोनिस हेराक्लियन की वह जगह थी जहां ग्रीक नायक हेराक्लीज यानी हरक्यूलिस ने मिस्र में पहला कदम रखा था। कहा यह भी जाता है कि इतिहास में सबसे प्रसिद्ध संघर्षों में से एक ट्रोजन युद्ध में शामिल होने से पहले वहां के राजा पेरिस भी अपनी प्रेमिका हेलेन के साथ इस शहर गए थे। इस शहर का थोनिस नाम मूल रूप से मिस्र का शब्द है, जबकि ग्रीक नायक हरक्यूलिस ने सम्मान में इसे हेराक्लियन भी कहा जाता है। मिस्र के एक देवता हापी की लाल ग्रेनाइट की मूर्ति, जो नील नदी में हर साल आने वाली बाढ़ को दर्शाती है। गोताखोरों को ये मूर्ति 2001 में मिली। नील नदी के पश्चिमी मुहाने पर स्थित यह एक समृद्ध बंदरगाह हुआ करता था। 60 जहाजों और 700 से ज्यादा जहाज ठहराने वाले लंगरों की खोज इस बात का सबूत है कि भूमध्य सागर के पार से माल इस शहर में नहरों के नेटवर्क से होकर गुजरता था। इसे ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के शुरुआती चित्रलिपि के साथ उकेरा गया है, जो उस समय मिस्र के कराधान प्रणाली के महत्वपूर्ण विवरण को दिखाती है। इसके साथ ही ये भी पुष्टि करती है कि थोनिस हेराक्लियन एक शहर था। डरवेंट, इंग्लैंड। डर्बीशायर के डरवेंट गांव में लेडी बोवर जलाशय बनाने के लिए जानबूझकर जलमग्न कर दिया गया था। 20वीं सदी के मध्य में डर्बी, लिसेस्टर, नॉटिंघम और शेफील्ड जैसे शहरों का विस्तार होता रहा और यहाँ की बढ़ती आबादी को पानी की अधिक आपूर्ति की जरूरत थी। इस आपूर्ति को पूरा करने के लिए एक बांध और जलाशय बनाने की आवश्यकता थी। सन 1935 में इसका काम शुरू हुआ और सन 1945 आते आते डरवेंट गांव पूरी तरह पानी में समा गया था। भीषण गर्मियों के समय लेडी बोवर जलाशय का जलस्तर इतने नीचे हो जाता है कि डरवेंट गांव के अवशेष दिखाई देने लगते हैं और लोग यहां मौजूद मलबे के बीच घूम फिर सकते हैं। विला एपेक्यूएन, अर्जेंटीना। विला एपेक्यूएन का झील किनारे स्थित एक रिजॉर्ट करीब 25 साल तक पानी में दबे रहने के बाद साल 2009 में एक बार फिर से उभरकर सामने आया। सन 1920 में बनाया गया लेक एपेक्यूएन नाम के इस रिजॉर्ट ने उन पर्यटकों को आकर्षित किया जो इसके नमक वाले पानी में नहाने की इच्छा रखते थे। विला एपेक्यूएन का एक डूबा हुआ हिस्सा कहा जाता था कि यह रिजॉर्ट जिस सॉल्ट लेक के किनारे स्थित था, वहाँ के पानी में कई बीमारियों के उपचार से संबंधित गुण थे। इस झील में खुद ही पानी आता और सूख भी जाता, लेकिन साल 1980 के बाद से कई सालों तक भारी बारिश हुई और जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एक धनुषाकार दीवार का निर्माण किया गया था। विला एपेक्यूएन अर्जेंटीना का एक खूबसूरत पर्यटक स्थल था। 1985 में एक तूफान के बाद एक बांध टूटा और सारे शहर में पानी भर गया। नवंबर 1985 में एक तूफान के बाद झील भर गई और पानी बाहर आने लगा, जिसकी वजह से दीवार टूट गई और शहर 10 मीटर खारे पानी के नीचे दफन हो गया। हालांकि साल 2009 के बाद से यहाँ जल स्तर घट रहा है और एक बार फिर से विला एपेक्यूएन उभर कर दिखने लगा है। पोर्ट रॉयल, जमैका। इन दिनों पोर्ट रॉयल एक ऐसा गांव है जहां कोई नींद में भी मछली पकड़ ले।
लेकिन 17वीं शताब्दी में यहाँ मौजूद समुद्री लुटेरों की घनी आबादी की वजह से ही इसे जाना जाता था। नई दुनिया में व्यापार का मुख्य केंद्र पोर्ट रॉयल का तेजी से विस्तार हुआ सन 1662 में। यहाँ 740 निवासी रहते थे, लेकिन 1692 आते आते यह संख्या बढ़कर 6500 से 10,000 के बीच हो जाने का अनुमान है। यहाँ लोग ईंट या लकड़ी से बने घरों में रहते थे, जो अक्सर 4 मंजिल तक ऊंचे होते थे। 7 जून 1692 वह दिन था जब दोपहर के समय पोर्ट रॉयल भयंकर भूकंप से दहल उठा और उसके कुछ ही समय बाद सुनामी आ गई। अनुमान के मुताबिक इससे शहर का करीब 2/3 हिस्सा पानी में समा गया। ऐसा माना जाता था कि उस दिन करीब 2000 लोगों की मौत हुई थी और बहुत से लोग घायल हुए थे। यहाँ मौजूद संरक्षित खंडहरों और सैकड़ों डूबे हुए जहाज़ों को देखने के लिए स्कूबा डाइविंग करना संभव है, लेकिन इसके लिए स्थानीय अधिकारियों से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो इस वीडियो में आपको दुनिया के वो 5 ऐसे शहर के बारे में जानने को मिला जो अब तक पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। तो दोस्तों, आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।